ओम शांति। सभी भाई बहनें जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जून मास को 21 जून विशेष योगा डे मनाने का सभी को प्रेरणा दी। हर वर्ष सब मनाते भी हैं, लेकिन योग क्यों करना है, कैसे करना है? आज तक हम लोग शारीरिक व्यायाम को ही योगा समझते रहे। वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। स्वस्थ रहना है तो कुछ समय हमें योगा या प्राणायाम आदि अवश्य करना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। वर्तमान समय हम देख रहे हैं संसार की हालत कि अभी सभी की मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो जब हमारा मन स्वस्थ नहीं, तन को हम कितना भी समय दें, तन भी स्वस्थ नहीं रहता है। तो परमात्मा ने जो राजयोगा मेडिटेशन सिखाया है, इससे मनुष्यों के मन का परिवर्तन होता है, मनुष्य के मनोविकार मिट जाते हैं, उन्हें सच्ची मन की शांति और सुख प्राप्त होता है, परमात्मा प्यार मिलता है, सच्चे आनंद की अनुभूति होती है, खुशी मिलती है और परमात्मा से अनेक शक्तियाँ मिलती हैं, जो हम वर्तमान समय अनेक विपरीत परिस्थितियों को देख रहे हैं और उनका सामना करने की शक्ति नहीं है। लेकिन परमात्मा स्मृति में राजयोगा के द्वारा हम अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना भी हंसते हंसते कर सकते हैं। योग ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के तन मन में भी परिवर्तन लाती है और हमारे मन के संकल्पों से ही स्थिति परिस्थिति में बदल जाती है। परिस्थिति का अर्थात दूसरों की स्थिति का प्रभाव हमारे मन पर आता, उसे हम कहते परिस्थिति आई। परमात्मा कहते अगर आप अपनी स्वस्थिति पर फोकस करो तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है। अगर हम आत्मा स्ट्रांग बन जाते हैं, परिस्थिति हमें छोटी लगती है। जब हम कमज़ोर होते हैं, परिस्थिति हमें बहुत बड़ी नज़र आती है। जैसे हम इस ज़मीन से जितना ऊपर की ओर जाते, आकाश की ओर, तो ज़मीन में जो भी आकर्षण है उससे भी हम परे हो जाते और नीचे की चीज़ें हमें बहुत छोटी छोटी नज़र आती हैं। जितना हम योग में भी अपनी स्थिति को ऊपर ले जाते हैं, परमात्मा के समीप जाने का अभ्यास करते हैं, इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर परमात्मा के लोक में, परम धाम में जाने का जब हम अभ्यास करते हैं, तो उस समय हमें लगता है कि मेरे आसपास कोई परिस्थिति है ही नहीं और हमें ऐसा भी अनुभव होता है जैसे कि हम बादलों की तरह हल्के होकर उड़ रहे हैं। उड़ने का अनुभव बहुत हल्कापन महसूस कराता है। तो इस योग से हम बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। हम इन परिस्थितियों के बहुत ऊपर जाकर अपने मन पर भी, मनोविकारों पर भी विजय प्राप्त कर सकते, अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं और हम विजयी बनकर सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। जब किसी की भी किसी पर विजय होती है तो उसको खुशी होती है। तो इस राजयोग के माध्यम से हमारी विकारों पर विजय, अपने पुराने संस्कार जो हमें दुख देने वाले संस्कार हैं, स्वभाव हैं, तो उनका परिवर्तन होता है। हमारे संस्कारों के परिवर्तन से हमारे परिवार, समाज, देश और धीरे धीरे
विश्व का परिवर्तन भी संभव है। तो ऐसे समय पर हमें परमात्मा शक्तियों का अनुभव करने के लिए थोड़ा समय निकालकर प्रतिदिन सुबह और शाम 2 टाइम तो अवश्य ये राजयोग का अभ्यास करें। बीच बीच में भी अगर हमें 1 मिनट 2 मिनट भी टाइम मिले तो हर घंटे में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हर घंटे में हम 1 मिनट अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हैं। जैसे मोबाइल को चार्ज रखने से हम जितना समय चाहें यूज़ कर सकते हैं, उसकी बैटरी जब डाउन होती है तो हमारी मन के संकल्प भी ऐसे डाउन हो जाते हैं। अब क्या होगा? आज का समय में भी हम देख रहे हैं आत्माओं की बैटरी इतनी लो है कि लोग परिस्थितियों से घबरा कर बहुत तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं। अब कैसे इस पर विजय प्राप्त करें? तो रोज आप अपने मन को परमात्मा से जोड़ेंगे तो वो सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जिससे आत्मा की बैटरी सदा चार्ज रहेगी और निरंतर हम उसकी याद में रहकर कर्म करेंगे तो कर्म योगी बनने से हमारे जो भी पुराने किए हुए पाप हैं वो भी दग्ध होंगे। और जब पाप खत्म हो जाते हैं तो आत्मा को आंतरिक खुशी का, आनंद का और शक्तियों का अनुभव होता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी इन सब बातों पर विजय प्राप्त हो गई है। तो सदा विजयी बनने का, सदा सफलता मूर्त बनने का साधन है राजयोग। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबसे हमारा नम्र निवेदन है कि आप सब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में राजयोग का अभ्यास करने के लिए आइए। और ये अभ्यास सीखने के लिए आप ऑनलाइन भी यह योग का अभ्यास सीख सकते हैं। आप सबके लिए वो फैसिलिटी भी है। ओम शांति।